हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट 73। तिथि है 30 दिसंबर 2020 और आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज। तो हम त्रिभुज की आज रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। फिल इन द ब्लैंक्स इन क्वेश्चन नंबर 1 to 4 यानी रिक्त स्थान भरिए। अब पहला प्रश्न क्या है हमारे पास? पहला प्रश्न है किसी त्रिभुज के एक शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को हम क्या कहते हैं? यानी ये हमारा कोई ट्रायंगल है और उसका हम एक वर्टेक्स उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से यानी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से हम उसे जोड़ रहे हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे? इसे हम बोलते हैं माध्यिका। क्या कहते हैं हम इसे? माध्यिका। और इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। तो ये आ गया हमारा आंसर, मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल लेंथ इज कॉल्ड एन डैश ट्रायंगल। कि एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों वो कौन सा त्रिभुज होता है? तो वो होता है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल और यहाँ पर आ गया हमारे पास समद्विबाहु यानी समान दो भुजाओं वाला। तीसरा प्रश्न, किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा क्या होती है? तो सबसे लंबी भुजा होती है उसका कर्ण। और इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? हाइपोटेनस। जो हमारा हाइपोटेनस है, इट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल्ड ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑफ, ये तो हमें पता है, 60 डिग्री। यानी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। हो गया ये हल। अब अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 5 से 8 में सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी हमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है कि इनमें करेक्ट कौन सा है। तो पहले प्रश्न 5 क्या है? एक समकोण त्रिभुज ABC में यदि कोण B 90 डिग्री है तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? यानी अब हमें क्या दिया हुआ है कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC इफ एंगल B is 90 डिग्री देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब एंगल B 90 डिग्री है तो मतलब समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल जो है हमारा कुछ इस ढंग से होगा। BA हो गया जो 90 डिग्री का है, ये A ले लिया, ये C। तो ये अपोजिट साइड वाला ये होता है हमारा कर्ण यानी हाइपोटेनस। तो इट मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही हुआ ना पाइथागोरस से हमें रिलेशन मिला। तो यानी B ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर भी हम B को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है एक त्रिभुज में अधिकतम कितने शीर्ष लंब होते हैं? यानी हमारा जो एक ट्रायंगल है उसमें मैक्सिमम एल्टीट्यूड्स कितने हो सकते हैं? अब ये रहा हमारा एक ट्रायंगल। अब एल्टीट्यूड ये हो गया पहला एक लंब, ये दूसरा और ये तीसरा। तो कितने हो गए? 3। यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हम हमारे सी ऑप्शन को टिक कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक समकोण त्रिभुज ABC में यदि कोण B 90 डिग्री है, BC 3 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर, तब भुजा AB की लंबाई क्या होगी? हमें भुजा AB की लंबाई चाहिए। यानी हमारे पास क्या प्रश्न दिया गया है? क्वेश्चन है इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC इफ एंगल B is 90 डिग्री, BC is 3 सेंटीमीटर and AC is 5 सेंटीमीटर, then the length of the side AB is। तो क्या करना है हमें? सिंपली हम अपना एक डायग्राम बना लेते हैं जिसमें एंगल B ये हो गया 90 डिग्री का, ये A ले लिया, ये C ले लिया। AC हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ यानी 5 सेंटीमीटर और BC 3 सेंटीमीटर, ये AB निकालना है। तो हम क्या यूज़ करेंगे? हमारी पाइथागोरस थ्योरम। तो यानी AB जो होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ AC यानी कर्ण का वर्ग माइनस BC स्क्वायर यानी जो एक भुजा हमारी रह गई। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा हमारे पास? 25 माइनस 9। तो कितना आया यहाँ पर? 16। और 16 का स्क्वायर रूट हमें पता है वर्गमूल क्या होता है? 4। तो आंसर आ गया 4 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन इज A।
4 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If in a triangle we join a vertex to a point on opposite side which divides that side in the ratio 1:1, then what is the special name of that line segment? कि यदि हमारा कोई ट्राइंगल है जिसमें हम उसके शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा पर ऐसे बिंदु से मिलाए जो उस भुजा को 1:1 में विभाजित करे, तब उस रेखाखंड विशेष का नाम क्या होगा? 1:1 का मतलब है कि बराबर बराबर 2 हिस्सों में बांटना, तभी तो 1:1 का रेशो होगा। और वो काम कौन करता है? हमारा माध्य का। और इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं? शाबाश, मीडियन। हो गया सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड एंगल एक्स इन ईच फिगर, यानी प्रत्येक जो हमारी यहाँ पर चित्र दिया गया है, आकृति दी गई है, उसमें एक्स का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हमने जो जो थ्योरम सीखी हैं उन्हें हम यूज़ करेंगे। कैसे? अब देखिए, यहाँ पर हमें ये x इसकी वैल्यू निकालनी है और ये हमें 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का दिया हुआ है और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। और हमें पता है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, यानी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। यानी ये x है तो ये भी x होगा। अब ये 90 डिग्री है तो बाकी जो ये दोनों कोण हैं इनका योग भी कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। और दोनों कोण में 90-90 जो है ये बराबर बंटना चाहिए, यानी ये भी 45 हो गया और ये भी 45 डिग्री हो गया, तो 45 डिग्री ईच हो गया ये। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखें। अगेन हमें यहाँ पर ये दोनों भुजाएं बराबर दी हुई है। ये है 40 डिग्री यानी 40 डिग्रीज और ये है हमारा x। तो इस x की वैल्यू क्या होगी? वही थ्योरम यूज करेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो x कितना आ गया? 40 डिग्री। थर्ड टॉप उसमें देखें पार्ट में क्या है? यहाँ पर ये 45 डिग्री और ये भुजा बराबर, ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा और ये 45 तो ये x हो गया हमारा 90 डिग्री, यानी समकोण त्रिभुज बन गया। अब फोर्थ पार्ट में ये दिया हुआ है हमें 100 डिग्री यानी 100 डिग्री का कोण। ये है हमारा x जिसका मान निकालना है। दोबारा से हमारे पास दोनों भुजाएं बराबर हैं, यानी ये भी x होगा। अब तीनों कोणों का योग यानी सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इट मीन्स 100 प्लस x इज इक्वल टू 180, यानी 180 डिग्री होना चाहिए। तो 2x जो है वो हो गया हमारा 180 माइनस 100, तो x हो गया 80/2 यानी 80/2 दैट इज 40 डिग्री। तो x की वैल्यू मिल गई हमें 40 डिग्रीज। हो गया ये भी सॉल्व। तो अब आ जाते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे। ट्राइंगल PQR इज राइट एंगल्ड एट Q, यानी ये हमारा एक ट्राइंगल है जो राइट एंगल्ड एट Q है। जो कोण Q है वो समकोण है हमारा। इफ PQ इज 35 सेंटीमीटर, तो ये P हो गया, ये R हो गया, ये हमें 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है और PR की लंबाई जो है वो है 37 सेंटीमीटर। हमें QR यानी ये लेंथ निकालनी है। तो यहाँ भी अब हम क्या यूज़ करेंगे? हमारी पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय। तो QR जो है वो हो जाएगा अंडर रूट PR का वर्ग यानी PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। तो PR की वैल्यू क्या है? 37 का वर्ग माइनस 35 का वर्ग। तो क्या आ गया यहाँ पर हमारे पास? ये आया 1369 माइनस 1225 यानी 1225 और इसे माइनस करके हमें मिला 144 और हमें पता है 144 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कितना आएगा? 12। तो QR का मान आ गया 12 सेंटीमीटर। हो गया हल। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अपनी NCERT बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।